प्रैक्टिकल। मैं उन बच्चों के लिए बेटा बिल्कुल बहुत चिंतित हूं और मैं उनको बिल्कुल बोलूंगा जिनको एक किक की जरूरत पड़ती है हमेशा पढ़ने के लिए कि यार कोई हमें बोले, कोई कुछ कहे। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई बोले, कोई आए तो सही, कोई बोले तो। कोई नहीं बोलेगा बेटा, ये आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये आपके अंदर होता है, आपके खुद के अंदर होता है मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट। कभी आपको मोटिवेशन कोई और नहीं करेगा। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई किया, ध्यान से सुनना, आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई कर लिया और फिर अगला दिन मेरा वेस्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है कि जब आप आज पढ़ने को बैठने से पहले आपका टाइम इधर उधर कर रहे हो तो थोड़ा सा वेस्ट हुआ, फिर इधर उधर कर रहे थोड़ा और वेस्ट हुआ, फिर क्या होता है आपको गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप एक उसमें आ जाते हो, स्पाइरल में आ जाते हो, यार आप कैसे करें, ये छूट गया वो छूट गया। और जैसे ही किताब खोलते हो आपको टेंशन हो जाती है, यार ये छूट गया वो नहीं। जैसे ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, मान लो 2 घंटे हो गए, तुरंत ये दिमाग में लाओ जो गया तो गया, लेकिन अब मैं कुछ वेस्ट नहीं करूंगा। बैठ जाओ तुरंत से। सबसे पहले क्या किया करो, अपने दिमाग को इसलिए स्ट्रांग बनाओ कि मुझे बस बैठ जाना है, करने लगना है, क्वेश्चन बनाने हैं, मैंने पढ़ना है, टारगेट सेट किया करो। इसलिए सबसे आसान तरीका पढ़ाई करने का होता है सेट द टारगेट। डेली का डेली टारगेट सेट करो, रात में देखो कितना हो गया, कितना खत्म रह गया। एक टारगेट सुबह उठो और एक टारगेट सेट करो आज का, और उतना काम करो, मतलब करते रहो। पीछे छूट रहे होंगे वो कोई बात नहीं बेटा, आप आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जिसका सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। मैं 100% बात बोल रहा हूं बेटा, ये बच्चे समझते नहीं है इस बात को। वो कहते हैं यार टॉपर को तो हुआ था। टॉपर वो नहीं है जिसने, देखो ध्यान से, टॉपर वो नहीं है बेटा कि जिसका भी सारा कंप्लीट हुआ था, उसको मैक्सिमम पार्ट आता है, सारा उस लेवल से आता है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा कुछ कहेंगे सर जिसके 720 है, बेटा 720 वाले के भी तो कुछ टॉपिक मुश्किल वाले या कोई टॉपिक उसके वीक होंगे, डेफिनेटली होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसके भी वीक थे, लेकिन उस पे हो सकता है उस साल क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको ये बिल्कुल समझ के चलना है कि सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता 100%। आपको कितना करना है, आप बस कहते हैं ना आखिरी तक, जब तक मेरे में जान है मैं पूरा लगा हुआ हूं, वो चीज चाहिए आपको। और यहां से बेटा अपने सपने याद करो कि आपने कब कैसे सोचा था कि आप आगे बढ़ जाओगे। आपको अपने सपने याद करने। अगर आप अपने सपने याद कर पाए कि यार हमने जब सोचा था नीट के लिए हम कितना पढ़ेंगे, तो आप करने लगोगे। और जब आप सपने याद करते हो तो सबसे पहली दीवार आपके सामने आती है, यार इतना सारा रह गया कैसे होगा। लेकिन फिर मैं बोलता हूं बेटा एक बार कोशिश करके तो देखो, बिना कोशिश करे बेटा नहीं होगा। क्लियर है? अगर आपने कोशिश नहीं करी, एफर्ट नहीं किया, तो सिर्फ पछतावा होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो बहुत पास थे लेकिन अब बीएससी कर रहे हैं, वो मतलब उस एंड मूवमेंट पे जाकर टूट गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप एंड मूवमेंट में टूटे, और बहुत पूरा एफर्ट लगा दो, क्योंकि हम भी बेटा पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं जो, ठीक है, इनके बाहर नहीं जाएगा। हम आखिरी में आ जाते हैं।